संपूर्ण भारत में हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को विश्वास लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पर आईएएस गुरु तोमर सर का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। आज जो है दोस्तों आपके लिए एक टॉपिक लेकर हम आए हैं। 25 मई को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था 2025 यानी इस साल। तो जीएस पेपर 1 में ये जो इतिहास का पेपर है उसका आज एनालिसिस और डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आगे बढ़ने के पहले एक और बात दोहरा दूं कि प्राचीन भारत से 6 सवाल पूछे गए थे। मैं यहाँ 6 के 6 सवाल के नीचे व्याख्या जो है ऑथेंटिक किताब अर्थात केसी श्रीवास्तव की किताब को लगाया हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि ज़्यादा कोचिंग के दुनिया का मटेरियल या लिफलेट पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है, या बाज़ार में कई प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। एक किताब केसी श्रीवास्तव पढ़ लीजिए और उसी तरह बीएल ग्रोवर और बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लीजिए, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज केवल प्रूफ के रूप में दिखाएंगे कि कैसे डायरेक्ट लाइन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अगर कोई छात्र गुजरात में रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो अहमदाबाद में आकर के यूपीएससी या जीपीएससी के लिए ओनली ऑफलाइन कोर्स उनके लिए अवेलेबल है। कोर्स में एनसीईआरटी 905 घंटे ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रीलिम्स की 150 घंटे की क्लास हाइब्रिड है। जीएस और सीसेट का कुछ क्लास ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन। मेंस 1500 घंटे की क्लास है, जिसमें ऑप्शनल एक्सक्लूडिंग और इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट पैनल। बैच 31 मई 2025 से शुरू हो रहा है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9428804128 पर या 7043771326 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद है। अगर आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग पर आपको हम मिलेंगे। आइए अब हम लोग शुरुआत करें इतिहास के उन 16 प्रश्नों की। सबसे पहला है कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? ए चंपारण, बी दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस में शामिल होने के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। यदि हमसे पूछिएगा दोस्तों तो मैं तो आज भी यही कहूँगा कि इसमें जब गांधी जी को चौरी चौरा कांड के बाद यानी असहयोग के बाद गिरफ्तार किया गया था तो वे नवजीवन अपने अखबार में लिखे थे ये लाइन। तो असहयोग के बाद की घटना है, लेकिन एक बार गांधी जी दांडी नमक कानून में भी ये बात कहे थे। तो उस हिसाब से ये आंसर बी है कि दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के बाद गांधी जी यही कहे कि अगर ये नमक कानून तोड़ना राजद्रोह है तो राजद्रोह मेरा धर्म है। तो उस हिसाब से ये सही है, लेकिन ऐसे बेस्ट तो वही होता कि वो जो असहयोग आंदोलन के बाद कहे थे। लेकिन अब जो ऑप्शन है जवाब उसी में खोजना है। अब आइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी? इंद्रगोप मणि, कार्निलियन, मृतिका क्ले, सी कांस्य और डी स्वर्ण।
हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर है कांस्य। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्राचीन भारत के सभी सवाल को मैं केसी श्रीवास्तव से लाइन बाय लाइन मिला के दिखाऊंगा। तो देखिए जरा इसके बाद कि किस तरह से, ये देखिए हमने ये लाल लगाया है उस किताब से, धातु मूर्तियां। पाषाण के अतिरिक्त सैंधव कलाकारों ने धातुओं से भी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातु की मूर्ति मिली है। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। अब इससे ज़्यादा क्या डायरेक्ट आपको सवाल में दिखेगा। तो बाकी और भी लिखे हैं, यह सुंदर और भावयुक्त है, इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, पैरों का निचला हिस्सा टूट गया है, बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है, नीचे की ओर लटक रहा है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आप देखिए डायरेक्ट क्यों अपनी ऊर्जा हम लोग 4 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दिन रात बर्बाद करते हैं। क्या कहते हैं, यूट्यूब में घुमा घुमा के कई जगहों पर जाके लेक्चर देखते हैं, उसके बाद जो है कोचिंग का लिफलेट लेते हैं, फिर प्राइवेट प्रकाशन का किताब लेते हैं। इतनी ऊर्जा में 4 लाइन में क्वेश्चन आ जा रहा है। अब आइए दोस्तों आगे, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतीक्षा एक्चुअली लीगल डिफेंस प्रदान किया? चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, एम.ए. जिन्ना। तो देखिए इसको कैसे आइसोलेट करिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का कार्य क्षेत्र है बम्बई। बम्बई से ये चौरी चौरा के घटना में, और वो कब, वो भी चौरी चौरा के समय में, जिन्ना इतना बड़ा लोकप्रिय नहीं हो गया है कि वो देश के किसी भी भाग में जाकर के लीगल असिस्टेंट दे सके। सी.आर. दास तो पहले ही असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, बाद में उनको मनाया गया था। तो यानी इस 2 में से कोई एक होगा। अब सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, इनका कार्यक्षेत्र पंजाब है और इनका केवल और केवल नाम जो है वो रोलेट एक्ट के विरोध में जो रामनवमी का जुलूस निकाले थे और उसके कारण जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उससे है। तो मदन मोहन मालवीय एकदम बनारस में रहते हैं, चौरी चौरा कांड बगल में हुआ है। तो आंसर जो है चांस है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, ये है उत्तर बी। अब आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत, चौथा क्वेश्चन, गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी और भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रस्तावना। फिर देखिए, ये तो याद है लाइन हम लोगों को इतिहास में कि पूना समझौता है अंबेडकर साहब के साथ, जिसके बाद इन्होंने ये काम को शामिल किया। लेकिन ऐसे सोच के देखिए कि गांधी इरविन समझौता, इरविन से समझौता हो रहा है, उसमें वो कोई अपने देश का नेता नहीं है कि उसके साथ बैठेंगे तो हम लोग दलित उत्थान की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार अधिनियम का भी कोई लेना देना नहीं। भारत सरकार अधिनियम के विरोध में ही तो गांधी जी उपवास में थे, क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल के मुद्दे पर। तो बाद में पूना समझौता हुआ अंबेडकर साहब से, आंसर होगा ए। अब आइए दोस्तों, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास, अमरूद। उपरोक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो ये तो एनसीईआरटी का लाइन है दोस्तों, आप पढ़ के देखिएगा। पपीता, अनानास, अमरूद और काजू पुर्तगालियों ने 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत लाया था। अब काजू ऑप्शन है नहीं, तो सभी 3,
इसका आंसर होगा सी। अब आइए दोस्तों, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, भास्कर राव जाधव और दिनकर राव जावलकर। अब ये सब डायरेक्ट लाइन है किताब का। ये पेरियार रामास्वामी नायकर जी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े थे कि हर इंसान को अपना एक रिस्पेक्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति दलित है या अगर कोई व्यक्ति निचले जाति से है, सो कॉल्ड, भगवान के नज़र में कोई नहीं है ऊंचा नीचा, सब बराबर है। लेकिन सामाजिक तौर पे जिसको कहा जाता है तो उसका भी एक आत्मसम्मान होता है, तो उसके लिए ये आंदोलन चलाए थे। अब आइए दोस्तों आगे, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सभी पुरुष और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। आंसर है दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि प्राच्य विश्व के पारंपरिक दर्शन सिद्धांतों के प्रति उनको अनुराग तो था और वे हमेशा ये मानते थे कि पुरुष महिलाओं की मानवीय गरिमा, ये कहाँ से निकला? सती प्रथा का विरोध। अगर वो ये नहीं मानते कि महिलाओं की भी गरिमा है तो सती प्रथा का विरोध क्यों करते? तो आंसर हो गया सी। अब आइए दोस्तों, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, अहिंसा का कठोर अनुपालन, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले संपूर्ण भारत में कोई व्यक्ति कहीं रह रहा हो, अगर वो पूरे भारत का बेस्ट एनसीईआरटी क्लास करना चाहता है तो विश्वास लर्निंग ऐप सबसे पहले डाउनलोड करिए। ये क्यूआर कोड है और वहाँ जाइए, ये कोर्स ऐसा दिखेगा। 3,999 में 1 साल देखने को मिलेगा। पूरा डिटेल्स दे रहे हैं आपको कि इसमें इतिहास 6 से 12 तक 214 वीडियो है, 225 घंटा। भूगोल 6 से 12 तक 149 वीडियो है, 160 घंटा। सभी क्लास मैंने लिया है अकेले। सिविक्स 6 से 10 तक है, 92 वीडियो 100 आवर। इकोनॉमिक्स 9 to 12 86 वीडियो 90 आवर्स। पॉलिटिकल साइंस 11 to 12 90 वीडियो 100 आवर्स। सोशलॉजी 11 से 12 27 वीडियो 30 घंटे। साइंस 6 से 10 150 वीडियो 170 घंटे। और आर्ट एंड कल्चर 11 12 29 वीडियो 30 घंटे। 837 वीडियो है टोटल 905 घंटे। तो आप जब एक बार इस कोर्स को करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि दूसरे क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स से क्या फ़र्क है। इसमें ये 1 साल पूरा आपको देखने मिलेगा। 900 घंटा है, यानी पर डे 3 वीडियो देखिएगा तब पूरा होगा, क्योंकि 1 साल में 60-65 दिन अपने जो है छुट्टी त्यौहार मनाने में लगा देते हैं। आइए देखें, उपर्युक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसमें चौथा छोड़ दीजिए, ये निपटारा वाला, तो बाकी सब जो है इसका आंसर है। अब आइए दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत। सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? एक घिरनी से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला, एक बड़ा चक्का जिसके आराओं के बाहरी छोर पर मिट्टी के पात्र बंधे हुए थे, खींचते थे। बैल के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का अधिक बड़ा पात्र
और सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला डोल इनय है। इसका आंसर है बैल से जो खींचा जाता था वो। कारण घिरनी से अगर हाथ से खींचिएगा तो कितना खींच पाइएगा। अगर बड़ा बड़ा पानी का बर्तन रख के खींचना है तो उसको 2 बैल 3 बैल से खींच सकते हैं। आंसर है सी। अब आइए दोस्तों, देखिए अब फिर आ गया प्राचीन भारत। तो यहाँ पर जो भी सवाल है मैं इसके बाद प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट लाइन केसी श्रीवास्तव से मिला है। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्त विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधि धारण की थी? ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी सिंह विष्णु, सी नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सिंह वर्मन। तो आंसर है ए महेंद्र वर्मन। अब देखिए कि ये केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत का लाइन है। कैसे क्वेश्चन है देखिए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु का पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी हुआ। वह पल्लव वंश के महानतम शासक में था। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान था और उसने मत्त विलास, विचित्र चित्र, गुण भर आदि की उपाधि धारण की। हमको तो लगता है कि आदि लिख दिए थे इसीलिए यहाँ ये छोड़ दिए, नहीं तो कहीं अगला चौथा नाम लिख देता तो चौथा भी ले लेता वही। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा मत भटकिए। प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव को बिट करना किसी के बस की बात नहीं है। कोई कितना भी लड़के को सब्ज बाग दिखा करके खुद का विकास कर ले, कोई कितना भी लड़के का झाड़ फूक करके ओझागिरी कर ले, लेकिन केसी श्रीवास्तव है, उसके बाहर का सवाल नहीं होता है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? बहुत आसान सवाल है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय है। देखिए फिर दिखाते हैं, ये देखिए फाहियान और उसका विवरण। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक प्रमुख घटना चीनी यात्री फाहियान के भारत आगमन की है। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसके द्वारा छोड़ा गया भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्तकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण करता है। कुछ भी इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं है। देखिए जरा अगला सवाल, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, प्रताप रुद्र ककातीय, राजेंद्र प्रथम चोल और विष्णुवर्धन होयसल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही इतना आसान है कि सोचने का जरूरत ही नहीं है। चोल ही है। एक वो लाइन खाली याद हो जाए कि जिसने बंगाल की खाड़ी को तालाब बना दिया था, नीलकंठ शास्त्री का स्टेटमेंट, तो यही होगा। अगर यहाँ राजराज, राजेंद्र सेकेंड ऐसा कुछ होता तो भले सोचा जा सकता था। तो अब देखिए, लेकिन फिर भी केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत की किताब जो लिखे हैं किस तरह से क्वेश्चन आया है। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय। राजेंद्र चोल केवल भारतीय भूभाग में दिग्विजय करने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय वैजयंती फहराने के उपरांत उसने दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान किया। देखिए अब क्वेश्चन एकदम लाइन, उसने श्री विजय राज्य को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना भेजी। इस राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप सम्मिलित थे। देखिए अन्य द्वीप तक लिया है परीक्षा में। तो एक बार हम फिर छात्रों को कहेंगे कि अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक बार, इतनी बार तो धोखा हो ही जाता है, इतने लोगों का लिफलेट पढ़ने के बाद विकास होता नहीं है, झाड़ फूक के बाद भी कुछ नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार आप जो है 1 साल प्राचीन भारत की किताब केसी श्रीवास्तव की पढ़िए। मैं अभी भी विद्यार्थी को कह रहा हूँ कि कोचिंग का काम गाइडेंस होता है, किताब लिखना नहीं होता है। ये जो भी लोग आपको ये बताने का प्रयास करता है कि हम ये किताब लिखे हैं
पहले उसकी हैसियत ही नहीं है उस विषय की जानकारी की, क्योंकि एक सिंपल बीए पास उस विषय में वो ना तो पीएचडी किया है और मास्टर, वो लिख ही नहीं सकता है। वो हाँ कटिंग कर सकता है दूसरे किताबों से और उस किताब को बाहर कर सकता है। ये वही है पुराने गानों को रिमिक्स करने वाली बात। अब आइए दोस्तों आगे देखें। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अश्मक गोदावरी, कंबोज विपास, अवंती महानदी, कोसल सरयू। कोसल सरयू में है, सब जानता है। अश्मक गोदावरी किनारे हैं, सब जानते हैं। दिक्कत है कि अवंती और कंबोज है कि नहीं। तो अवंती हम अंदाज पर क्यों पढ़ें कि अरे महानदी तो उड़ीसा से गुजरती है। देखिए केसी श्रीवास्तव, उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो आंसर है केवल 2। तो देखिए जरा, सबसे पहले कोसल क्या कहता है, फैजाबाद मंडल, बस इतने में हो गया कि सरयू नदी है। सई नदी से गंडक नदी के बीच में सरयू नदी ही बहती है। अब आइए दूसरा, देखिए डायरेक्ट गोदावरी नदी के तट पर है अश्मक। अवंती देखिए वेत्रवती नदी बहती है। तो अब ये बताइए कि इसके बाद कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप इस आंसर में नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीलिम्स का कोर्स 2026 के लिए करना चाहता है ऑनलाइन, तो विश्वास लर्निंग ऐप वो डाउनलोड करे और ये वाला कोर्स जाके ज्वाइन कर ले। इसमें विज्ञान 150 वीडियो है 170 घंटा, कल्चर 29 वीडियो है 30 घंटा, पर्यावरण 40 वीडियो है 60 घंटा, भूगोल 194 वीडियो है 225 घंटा, राज्य व्यवस्था 222 वीडियो है 250 घंटा, इतिहास में लगता है हमको, क्योंकि अभी ये कोर्स चल ही रहा है, 250 वीडियो होगा 275 घंटा। इकोनॉमिक्स में हम ये बहुत कम लिखे हैं, लेकिन 100 वीडियो होगा, ये कोर्स चल रहा है 150 घंटा। और साइंस टेक में 150 वीडियो होना चाहिए 175 घंटा, यानी 1135 वीडियो 1335 घंटा। यानी ये तो 4 वीडियो रोज देखिएगा तब आपका जो है एक ख़त्म होगा। अब 1500 घंटा मान लीजिए, तो 5 घंटा रोज पढ़िएगा तो 1 साल में ख़त्म होगा। चलिए, 1 साल की वैलिडिटी है। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। तो इसका आंसर है लाहौर। ये एक कोई भी मेन स्ट्रीम के किताब से क्वेश्चन नहीं है, कोई भी मेन स्ट्रीम आप पढ़ लीजिए नहीं मिलेगा। अब आइए, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक रज्जुक और युक्त किस स्तर के अधिकारी थे? ग्राम स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। तो आंसर है बी, जिला स्तरीय प्रशासन। फिर ये प्राचीन भारत है, देखिए कैसे केसी श्रीवास्तव झंडा गाड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी। देखिए क्या लिखा है, अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। पहले ही क्या लिखा है, ये जिले के अधिकारी होते थे, राजस्व वसूल करने, ये बाद में, पहला हो गया जिला का अधिकारी। अब आइए प्रादेशिक, देखिए जरा, ये डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त, तो वही जिला के से थोड़ा सा बड़ा। और तीसरा आइए प्रादेशिक, तो प्रादेशिक तो बता दिए, जिला से थोड़ा बड़ा। तो अब आइए, अब असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों में स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त ना होता और सरकार दमन पर उतर आती। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, दोनों सही है। क्योंकि ये वाला बात जो है भुगतान करों का नहीं करना, ये सेकंड चरण का था,
प्रथम चरण में नहीं था। तो आपने देखा कि टोटल 16 सवाल इतिहास से पूछा गया। कोई लड़का अगर इसको पढ़ा होता, मान लेते हैं एक वो स्कूल कॉलेज वाला नहीं बना पाते 1901 में जो पूछा था, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 16 में 3 गलत हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर गलत हो क्वेश्चन तो आ गए 13, एगो और गलत हो जाए उस 3 पर 1 तो 12, यानी 25 मार्क, 24 से 25 मार्क जो है लड़का अगर इतिहास को ठीक से पढ़े तो कभी भी यूपीएससी में ला सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।